श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉर्लीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण रामायण में यदि मंथरा कैकई के मन में श्री राम जी के प्रति वैर भाव न पैदा करती तो शायद रामायण की कहानी कुछ और होती, परंतु वास्तव में कथाकारों ने रामायण के विभिन्न पात्रों के द्वारा इंसान के मन की विभिन्न कमी और कमजोरियों को दर्शाया है। रामायण के पात्रों के पीछे छिपे हुए विभिन्न भावों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तब आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पर चिंतन तथा परदर्शन से हानियां। परमात्मा कहते हैं कि हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग न आ जाए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है व संग के रंग में आने से कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा संग दाग लगाता है, उसके मूल 2 कारण हैं व मुख्य 2 बातें हैं, एक परदर्शन, दूसरा पर चिंतन। परमात्मा हम सबको एक बहुत ऊंचा टाइटल देते हैं कि आप सभी डायमंड एज के डायमंड हो, हीरे हो, क्योंकि आत्मा की इस समय जो वैल्यू है वो हीरे से भी ज़्यादा है। लेकिन हीरा वैल्यूबल तब होता है जब उसमें दाग ना हो। अगर दाग है तो उसको कट करके, वैसे दाग मिटाया नहीं जा सकता हीरे से, उसको कट पिट करके छोटा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा रूपी हीरे की वैल्यू तब है जब कहीं पर भी धूल मिट्टी के प्रभाव में वो ना आए, कोई इसके ऊपर दाग ना हो। और सबसे बड़ा दाग जो आत्मा रूपी हीरे पर लगता है वो संग का लगता है, पर दर्शन का, पर चिंतन का, दूसरों को देखने का। तो परमात्मा कहते हैं हर एक अपने आप को हीरा समझ करके अपनी वैल्यू को खुद देखो कि मेरा हीरा, आत्मा रूपी हीरा कितना कीमती है, कोई भी दाग तो इस पर नहीं है। पर चिंतन, पर दर्शन में अगर समझ आ रहा है तो यही धूल है जो हीरे की वैल्यू को कम कर देती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो गीता का ज्ञान तो यही कहता है कि अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा का दर्शन करो, स्वदर्शन करो, और स्वदर्शन करते करते आप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाओ। ये गीता के ज्ञान का सार है। परमात्मा कहते हैं जब ये रामायण शुरू हो जाती, माना अंदर अंदर ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे की बातें, व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन जब शुरू होता तो गीता का ज्ञान भूल जाता है और रामायण शुरू हो जाती है। वो कहानी जैसे बनने लगती है, एक दूसरे को दुख देना, दुख लेना, कई प्रकार की। जो पूरी रामायण देखी जाए तो पूरी दुख की घटनाएं सब दिखाई गई हैं। भले उसके पीछे बड़े रहस्य हैं, रावण को मारने के प्लान्स हैं, लेकिन एक रामायण जो लिखी गई है वो इसी तरह से लिखी गई कि वर्तमान समय जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, परमात्मा कहते हैं गीता का ज्ञान एक किनारे कर दिया और एक पर चिंतन, पर दर्शन, तेरे मेरे की बातों में लग गए। इससे कितना आत्मा दुखी होती है, कितना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के 2 रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। क्योंकि जब वो राम के साथ है तो याद का स्वरूप है, सदा साथ साथ है, खुश है, मौज में है। भले वो वनवास में है लेकिन फिर भी खुश मौज में दिखाया है।
लेकिन जब दिखाते हैं वो सोने हिरण पर आकर्षित हुई, जबकि राम उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कोई हिरण नहीं होता, ये मायावी हिरण है, लेकिन फिर भी एक जिद किया। पहले परख नहीं सकी, फिर जिद किया, और फिर जब लक्ष्मण ने बताते हैं रेखा ऐसे खींच दी कि इस रेखा से माँ बाहर नहीं निकलना, तो भी वो मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया और उसको सदा के लिए शोक वाटिका में जाना पड़ा। रावण उसको ले गया। तो परमात्मा कहते हैं ये कहानी ऐसी बनाई हुई है कि इस समय जो आत्माएं ईश्वरीय मर्यादाओं का, नियमों का उल्लंघन करती हैं, कहीं पर भी आकर्षित हो जाती हैं, जिद या सिद्ध करती हैं, इस प्रकार की जो कमी और कमजोरी किसी आत्मा में है, तो वो याद करने के बजाय वो फरियाद करना शुरू करने, रोना धोना शुरू हो जाता। राम के साथ रहने वाली सीताएं तो सदा मौज में रहती हैं, खुश रहती हैं, और अगर विमुख हो गई, आकर्षण में आई, जिद किया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तो रावण की शोक वाटिका में दुख का अनुभव होता है। जी वो फरियाद करती है, वो याद में रहती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग, सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दो बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। अगर कोई 2 हफ्ते भी ये प्रैक्टिस करके देख ले कि मुझे किसी का भी परचिंतन नहीं करना, परदर्शन नहीं करना, उसकी वैल्यू बहुत ऊंची, बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दाग उस पर लगेगा ही नहीं। कई बार जब हम संग में आते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते बात करते हैं, तो कुछ न कुछ शुरू भले ज्ञान की बातों से हम करेंगे, रूह रिहान बातें शुरू करेंगे, लेकिन चलते चलते फलाने व्यक्ति ने ये किया, वो ऐसे करता है, उसके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसकी धारणाएं ठीक नहीं, उसके विषय में दूसरों के पर चिंतन, दूसरों का चिंतन शुरू कर लेते हैं। और जब दूसरों का चिंतन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो जैसे उस कमजोरी का, संग का रंग हमें लग जाता है और हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अगर आपको अपनी उन्नति करनी है, आपको इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ये 2 बातें, पर चिंतन और पर दर्शन से अपने आप को मुक्त रखो। किसी का भी आपको दर्शन नहीं करना, केवल स्व का दर्शन करो, स्वचिंतन करो, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये हीरा बेदाग बनता जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो, बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वह बातें सुनावें तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा, लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते हो। इसी से परदर्शन, पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। कभी भी कोई भी अगर किसी की ग्लानि करता है, कोई कमी कमजोरी किसी की वर्णन करता है, तो वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए करता है। परमात्मा कहते हैं अपनी कमजोरियों पर तो सफेदी लगा देते हैं, जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दूसरे की बातों को इतना जल्दी उछाल देते, बाहर ले आते हैं, जो एक वातावरण को बिगाड़ देते हैं। ये पर चिंतन, पर दर्शन वायुमंडल को बहुत खराब करता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आप अपनी उन्नति करनी है, तो ऐसी बातें जो आपस में करते हो, किसी की भी ग्लानि की, निंदा की, या कोई भी कमी और कमजोरी आप देखते हो, उसका वर्णन चिंतन करते हो, इस समय भी इसमें व्यर्थ जाता है, वायुमंडल भी बिगड़ता है, और उसकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए अगर अपने आप को बेदाग बनाना है, अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हो, कोई भी आत्मा के पर चिंतन और पर दर्शन में आप नहीं जाओ, इसमें अपना समय गंवाओ नहीं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो, बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। परमात्मा की तो यही सब बच्चों की प्रति आस रहती है कि मेरे बच्चे संपन्न बने, समान बने, एक वैल्यूबल हीरा बन जाएं। और समय है, अभी कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं है, कोई भी रेस करके नंबर आगे ले सकता है।
अष्टरत्नों में 108 की माला में जहाँ भी नंबर लेना चाहे, परमात्मा कहते हैं हर एक के लिए मार्जिन है। अभी कोई नंबर डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ अटेंशन रखो कि मुझे किसी का भी पर चिंतन नहीं करना, किसी की भी कमी और कमजोरी को देखना नहीं है। अपनी मस्ती में रहें, अपना चिंतन करें, अपना दर्शन करें और अपने पुरुषार्थ में लग जाएं, तो रेस में आगे जा सकते हैं। क्यों, क्या, कैसे में न करें, ऐसा हो रहा है, वैसा कर रहे हैं, तो ये पर चिंतन अगर हमारा चलता है तो हमारी बहुत सारी शक्तियाँ उसके पीछे खत्म होती हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं अभी भी समय है, संपूर्ण बन सकते हो, बाप समान बन सकते हो, रेस करो, कोई दूसरे को देखने की बजाय अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी, बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा दोत्रा पोत्रा, जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता, जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहाँ जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। एक रस स्थिति बनाने की ये बहुत अच्छी विधि है। हमें चेक करना चाहिए किस किस बातों में मेरी अभी भी बुद्धि जाती है, कहाँ कहाँ मेरी रख जाती है। परमात्मा बता रहे हैं कोई की अपने देह में जाती है, कोई की कोई जेवर में, पदार्थों में, पैसे में जाती है, और कोई अपने संबंधियों में। कई बार माताएं कहती मेरा बच्चे में तो मोह नहीं है, लेकिन बच्चों के जो बच्चे हैं, पोतरे धोतरे, उसमें बहुत प्यार हो जाता है, उनसे खेलते रहेंगे, उनसे ही बात करते रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर सर्व संबंध एक से नहीं जोड़े हैं, कहीं पर भी संबंधों में बुद्धि जा रही है, धन में जा रही है, जेवर में जा रही है, किसी भी चीज में अगर बुद्धि जा रही है, तो आप नंबर 1 आगे नहीं आ सकते हैं। आगे आना है तो सब संबंधों का रस एक बाबा से लो, आपकी स्थिति एक रस बन जाएगी, बाप समान बन जाएंगे, और जहाँ जहाँ भी बुद्धि भटक रही है उससे आप किनारा कर लेंगे। तो चेक करने की जरूरत है। हम जब भी परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि किधर किधर जाती है, कौन कौन आत्माएं या वस्तुएं मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींचती हैं। जब हम नष्टो मोहा बन जाएंगे, सब संबंधों का सार एक बाबा से अनुभव करने लगेंगे, तो स्थिति एक रस बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया है, देख लिया ना, सब कुछ गवा दिया। तन भी गया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे, अभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो। तो सारा गवा दिया ना, तो अभी भटकना खत्म। एक बाप दूसरा न कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है। कैसे चलें, क्या करूं, इस बोझ से भी हल्के रहो। परमात्मा ने तो जो हम बच्चों को इतनी सब प्राप्तियां कराई थी, वैसे भी माँ बाप किसी बच्चे को बहुत धन संपत्ति देते हैं और देखते हैं कुछ समय के बाद अगर उसने गंवा दिया तो उसे पूछते किधर गई, कहाँ गई। क्योंकि परमात्मा ने संगम के समय में अपने बच्चों को तन एकदम निरोगी बना के दिया, मन एकदम स्वस्थ शक्तिशाली बना के दिया, धन से इतना माला माल कर दिया जो सोने हीरे जवाहरात के महल थे। लेकिन सतयुग त्रेता में पहाड़ बजाते बजाते जब आत्मा एकदम नीचे आने लगी, जब वो सोने चांदी के महल सब गुम हो गए, इतनी वैल्यूबल आत्मा एकदम तमो प्रधान बन गई, धन गंवा दिया, तन की शक्ति नष्ट हो गई, मन भटकने लगा, तो परमात्मा संगम पर फिर से जब आते हैं तो अपने बच्चों से पूछते हैं कि मैंने आप बच्चों को इतना दिया था, सब कहाँ चला गया, किधर चला गया। तो उस बात को स्मृति में रख करके अभी हमें फिर से कह रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, जो खत्म हो गया फिर से भरो, फिर से आप पुरुषार्थ करो, फिर से इन बातों को ध्यान पर रखो ताकि फिर से आप संपन्न बन सको। जी। तो जहाँ जहाँ हमारी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं उनको हमें बचाना है, वो बचेंगे तो हम फिर से उस संपन्नता को प्राप्त कर सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी यह सोचना व कहना व्यर्थ है।
कई बार ऐसे हम सोचते रहते हैं कि ये ज्ञान में चल जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, इसका विघ्न हट जाए। तो परमात्मा कहते हैं आप उसके प्रति बहुत सारा समय दे रहे हो। अगर आप बेहद में आकर के अच्छी शुभ भावना रख करके सबको सकाश दो, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। कई आत्माएं लौकिक संबंधों के पीछे अपना बहुत समय दे रही हैं। परमात्मा कहते हैं हदों में क्यों फंसे हो, आप बेहद में आकर के पूरे विश्व को सकाश दो, शुभ भावना सबके प्रति रखो, उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा बदल जाए, इसका दुख दर्द दूर हो जाए, इसकी बीमारी ठीक, शुभ भावनाएं रखना अच्छा है, लेकिन एक बेहद में अगर होगी तो सहज ही उस आत्मा तक पहुंच जाएंगे। जो लोग सामने दिखाई देते हैं इंसान के, बार बार नजर आते हैं, उनके जो कर्म होते हैं वो बार बार हमारी बुद्धि को खींचते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपने हदों को अपना समझ रखा है, यही मेरे संबंधी हैं, इनके साथ ही मेरा पार्ट है। भले आप पार्ट बजा रहे हो, लेकिन आप बेहद में रहो कि हम तो इस नाटक के अंदर हीरो पार्टधारी हैं, और नाटक के अंदर हर आत्मा के साथ हमारा कोई न कोई विशेष पार्ट है। परमात्मा कहते हैं कि चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख, चलते चलो, चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद, कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। अगर बुद्धि में किसी भी प्रकार का किचड़ा है, कोई भी बातें व्यर्थ हैं, हदें हैं, तो शुभ भावना से हम भरपूर नहीं बन सकते। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं बेहद की वृत्ति रख करके शुभ चिंतक वृत्ति से सबको योग का दान दो, बाबा की याद में रहो, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक भारी होकर के बंधन समझ करके उन्हीं बंधनों को काटने में लग जाने में समय आपका नष्ट जाता है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं, तुम एक बाबा की याद में रहो, शुभ भावना से संपन्न बनो, बुद्धि को बहुत हल्का रखो, तो सब काम अपने आप होते रहेंगे, ऑटोमेटिक होंगे। आपको उसके लिए सोचने की, उसके पर ज़्यादा संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बहुत सोचते हैं ये व्यक्ति जो हमारे संबंधी है ये ज्ञान में चल जाएंगे तो ये सहयोग मिलेगा, ये ऐसे मददगार बन जाएंगे, एक हद के पीछे अपने संकल्पों को लगा देते। बाबा हम सबको कह रहे तुम बुद्धि को हल्का कर लो, तुम उस बंधन से अपने आप को मुक्त करके बाबा की याद में रहो, शुभ भावना का योगदान सबको दो, वो आत्मा का जिस समय पार्ट खुलेगा वो आपका सहयोगी बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। माया की हलचल होती अर्थात खाली है, जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी, या दुश्मन को भी मेहमान बना देते हो। यह दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। जितना हमारी बुद्धि ज्ञान से, शक्तियों से भरपूर है, उतना व्यर्थ को आने के उसके अंदर मार्जिन नहीं, हलचल नहीं होती। वैसे भी कहते हैं अगर घड़ा भरा हुआ है तो हिलता नहीं है, खाली होता है तो छलकता है, बहुत हिलता है। तो ऐसे अगर बुद्धि हमारी ज्ञान रत्नों से भरी हुई है, भरपूर है, तो उसमें हलचल नहीं होती। दूसरा परमात्मा कहते हैं कि अगर कहीं से भी दरवाजा खुला हुआ है तो माया प्रवेश कर रही है, इसलिए बुद्धि के दरवाजे पर डबल लॉक लगा दो, याद और सेवा का। जी। अगर याद और सेवा में आप बिजी हैं, डबल लॉक लगा हुआ, तो माया को आने की मार्जिन ही नहीं। जी। तो एक तरफ बुद्धि को भरपूर रखो, दूसरी तरफ डबल लॉक मना याद और सेवा में अपने आप को बिजी कर दो, तो माया व्यर्थ संकल्पों के रूप में जो वार करती है उससे आप बच जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो मैं तो हूँ ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर हैं ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, वह खुशी होनी चाहिए, है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ हैं ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। मायावार करने न आए, लेकिन नमस्कार करने आए। जो स्मृति स्वरूप है वही समर्थ स्वरूप है। जी। कई बार हम अलबेलेपन में ये एक शब्द यूज करते हैं,
हम तो हैं ही बाबा के सिवाय हमारा है कौन। परमात्मा कह रहे हैं अगर हो ही तो क्या निरंतर स्मृति स्वरूप में रहते हो? तो स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ जरूर होगी, शक्तिशाली होगी, कहीं पर भी उस पर कोई भी व्यर्थ बातें आएंगी नहीं, वार नहीं करेंगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं स्मृति स्वरूप बनना माना समर्थ बनना, शक्तिशाली बनना। और उस शक्तिशाली आत्मा के पास कभी भी कोई ऐसी माया के विघ्न तूफान आ ही नहीं सकते, और अगर आएंगे भी तो विदाई लेने के लिए आएंगे जी। वार करने के लिए, हार खिलाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि माया का काम है आना, और हम शक्तिशाली हैं तो हमें देख करके वापस चली जाएगी। अगर हम कमजोर हैं तो हम जैसे उसका आह्वान कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं माया का आह्वान नहीं करो, आप शक्ति स्वरूप बन करके रहो, स्मृति स्वरूप से समर्थ बन जाओ, तो माया आएगी तो विदाई लेकर के चली जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो, क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते हो। कई बार हम आत्माएं बहुत निराश हो जाती हैं, अपने आप की वैल्यू को भूल जाते हैं जी। परमात्मा कहते हैं पहले खुद को खुद रिगार्ड दो, अच्छे अच्छे सामान लेकर के उस स्मृति में, उस नशे में, रूहानियत में रहो। अभिमान वाला नशा नहीं, मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, उस स्मृति में रह करके उसी सम्मान से, उसी रिगार्ड से अपने आप को देखो। जब आप उस रिगार्ड में रहेंगे तो अपने आप दूसरी आत्माओं को भी रिगार्ड आपको मिलता रहेगा। रिगार्ड मांगने से नहीं मिलता, एक तो दूसरे को देने से मिलता है और दूसरा खुद उस रिगार्ड में रहने से मिलता है। अगर हम उस सम्मान में रहते हैं तो हम सबको सम्मान देते भी हैं और सबका सम्मान हमें मिलता भी है जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होता है? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। बिल्कुल वैसा आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम आत्मा रूपी हीरे को वैल्यूएबल बनाएं, बेदाग बनाएं। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बेदाग हीरा बनने के लिए हमें पर चिंतन पर दर्शन को छोड़कर स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि बंधनों को काटने के लिए हमें अपने बुद्धि रूपी बर्तन को साफ करना है, शक्ति स्वरूप बनकर एक परमात्मा को याद करना है। परमात्मा ने कहा कि पूज्य आत्मा बनने के लिए हमें अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहकर स्वयं को व सर्व को रिगार्ड देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पर दर्शन और पर चिंतन स्वच्छ हीरे को दागी बनाते हैं। पर दर्शन और पर चिंतन शुरू होने का आधार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां बनाना। बाप को सर्व संबंधों से अपना क्यों बनाना है? कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। सभी का कल्याण चाहते हो तो शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान को साथी बना, शुभ भावना रख चलते चलो, बाकी सोचना व कहना व्यर्थ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।